Hello, dear students. I am Rajendra Prasad, lecturer in English, Government Girls High School, Nidana, District Jin. Students, today we are going to discuss an important topic, non-finite. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स, तो ये करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि नॉन फाइनाइट क्या होते हैं। तो नॉन फाइनाइट्स जो होते हैं वो वर्ब्स होती हैं। वर्ब्स आपने सुनी होंगी, वर्ब की फॉर्म जो सुनी होंगी। तो जो वर्ब्स हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। टू टाइप्स वर्ब्स होती हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट? तो डिफरेंस हम करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल से करेंगे हम। आई वांट टू प्ले, ही वांट्स टू प्ले, ही वांटेड टू प्ले। देयर आर 3 सेंटेंसेज हियर। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक जो फॉर्म है, देयर आर 2 वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेज, वांट एंड प्ले। अब एक फॉर्म तो चेंज हो जाती है और दूसरी अनचेंज्ड है। तो बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में कि जो वर्ब चेंज हो जाए, वांट, वांट्स, वांटेड, तो ये तीनों सेंटेंसेस में चेंज हो जाती है, तो दिस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। और दूसरी जो वर्ब है टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले रिमेन अनचेंज्ड। ये अनचेंज है, सभी में टू प्ले है, तो जो चेंज ना हो वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। जैसा कि नाम से ही है नॉन फाइनाइट, नॉन का मतलब नहीं, जो चेंज ना हो। आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। ही वांट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है। ही वांटेड टू प्ले, वह खेलना चाहता था। तो हमें क्या करेंगे कि फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब विच चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गई, आई वांट, और अगर हमने सब्जेक्ट ही कर दिया तो ही वांट्स। प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में एस लग जाएगी। इफ़ यू चेंज टेंसेज, हियर प्रेजेंट इंडेफिनेट, यहाँ पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म हो गई। ही वांटेड टू प्ले, वह खेलना चाहता था। तो ये चेंज हो जाएगी। तो जो चेंज हो जाए वो फाइनाइट वर्ब है, और जो चेंज ना हो वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब हमने देखना है कि नॉन फाइनाइट है, हमारे सिलेबस में टॉपिक जो है वो नॉन फाइनाइट का है। तो नॉन फाइनाइट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल। 3 भागों में डिवाइड है। इन्फिनेटिव, अब हम आगे इनकी और भी ब्रांचेज हैं, तो इनको 1 बाय 1 करेंगे। इन्फिनेटिव अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, विदाउट टू एंड विद टू। देखिए विदाउट टू इन्फिनेटिव होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फिनेटिव जो है वो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, कि वर्ब की जो बेसिक फॉर्म होती है उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। और ये 2 टाइप के होते हैं, विदाउट टू और विद टू। एक में तो टू लग जाता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, और एक में टू नहीं लगता। जिसमें टू नहीं लगता उसको बैर इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। बैर, BARE, बैर इन्फिनेटिव। बैर का मतलब होता है अनकवर्ड, बिना ढका हुआ। बिना ढका हुआ की ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें। और विद टू में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब जेरेंड कैसे करेंगे हम? जेरेंड को करेंगे हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING से करेंगे। और इधर पार्टिसिपल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होती है। अब हम इसका इन्फिनेटिव को लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फिनेटिव, देखिए इन्फिनेटिव का मतलब यहाँ हम लेंगे विदाउट टू। पहले यूजेस ऑफ बेयर इन्फिनेटिव, यूजेस ऑफ बेयर इन्फिनेटिव, या ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो कहाँ लगाएंगे हम, या बेयर इन्फिनेटिव कहाँ यूज़ करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर सम वर्ब्स आफ्टर some verbs, for example let, make, bid, और कुछ verbs ऑफ सेंसेस हैं, verbs ऑफ सेंसेस ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड verbs हैं, वॉच, नोटिस, सी, ऑब्जर्व, टच, फील, स्मेल, लिसन, हियर। तो ये तो सारी हैं, जैसे वॉच देखना, नोटिस भी देखना, सी देखना, ऑब्जर्व भी देखने से रिलेटेड होता है, ये सारी देखने से रिलेटेड होती हैं। टच, फील, स्मेल, लिसन, लिसन हियर सुनने से संबंधित होती हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियों से संबंधित हैं जितने भी वर्ब्स हैं, उनमें जहाँ भी ये आ जाए वहाँ हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल करते हैं, जैसे लेट अस प्ले, ही मेड मी लाफ। तो देखिए लेट आ गया, या मेक की फॉर्म है मेड, तो वहाँ पे यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव आएगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेट के बाद, मेक के बाद जितने भी मान लो ये हैं, आई सा हिम गो, या लीव, आई सा हिम गो, तो सी की फॉर्म आ गई, सी इसके अंदर है, तो गो अकेला गो आ जाएगा, टू नहीं लगेगा। आई सा हिम गो, आई सा हिम लीव, मैंने उसको जाते हुए देखा। तो ये था हमारा फर्स्ट यूज़। लेकिन इसमें एक ये ध्यान रखना है, बट इफ़ दीज वर्ब्स आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस, अगर पैसिव वॉइस में यूज होती हैं ये वर्ब, तो टू विल बी एडिड। अगर पैसिव में, यही फॉर्म पैसिव में यूज होती हैं तो टू लगेगा, एक्सेप्ट लेट के अलावा, लेट के साथ टू नहीं लगता, बाकी टू लगेगा। फॉर एग्जांपल ही वॉज मेड टू लाफ, ये पैसिव सेंटेंस है। पैसिव का आप कैसे पता लगा कि वॉज वर है, थर्ड फॉर्म है और इसमें टू लग जाएगा। जैसे ही वॉज सीन टू गो, यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे मतलब पैसिव में अगर ये वर्ब फॉर्म आ जाती हैं तो टू विल बी एडिड, वहाँ टू लगेगा। नेक्स्ट यूज सेकेंड, आफ्टर मॉडल्स एक्सेप्ट ought and used। देखिए जितने भी मॉडल्स हैं ought और used को छोड़ के बाकी सभी मॉडल्स बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, शुड आ गया, मॉडल है, फर्स्ट फॉर्म आ गई फॉलो। जैसे कैन यू स्विम, जितने भी हैं कैन यू स्विम, लेकिन जब ये आ जाएंगे ought और यूज्ड, इनके साथ टू लगेगा, ये ध्यान रखना। यू ought टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ही यूज्ड टू लिव हियर, वह यहाँ रहा करता था, तो यहाँ आ जाएगा ये। एक और मॉडल है हमारे नीड एंड डेयर। अब नीड एंड डेयर एज ए मॉडल भी यूज़ होते हैं, एज ए वर्ब भी यूज़ होते हैं। तो एज ए मॉडल जब यूज़ होंगे ये, तो
टू नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल नीड आई कम अगेन, नो यू नीड नॉट कम, यू नीड नॉट कम। यहाँ पर क्या है, एज ए मॉडल है ये, नीड और डेयर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में एज ए मॉडल यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मतलब एज ए मॉडल है तो यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म होगी यूज़ कम, ये मॉडल है यहाँ पे। अगर हम एज ए वर्ब यूज़ करें इसको, ये तो एज ए मॉडल है, एज ए वर्ब, एज ए वर्ब कैसे, फॉर एग्जाम्पल ही नीड्स ए बुक, यहाँ पे नीड जो है एज ए वर्ब है, वर्ब की फॉर्म है तो यहाँ एस लग गई, ही नीड्स ए बुक। नेक्स्ट यूज करते हैं हम नंबर 3, आफ्टर ए हैड बेटर, हैड सोनर, would sooner, would rather, had rather, but except or then, but except और then, TSAN, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल I would rather die, I would rather die than beg। देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल और इम्पोर्टेंट यूज़ है। आई वुड रादर, वुड रादर आ गया, इसमें वुड रादर है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसका मतलब बेयर इन्फिनेटिव आएगा। यहाँ पे देन आ गया, देन है इसके अंदर की बजाय, और यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म आ गई। आई वुड रादर डाई देन बेग, मैं मर जाऊँगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, इसका मतलब ये होता है। ही डिड, नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं, ही डिड नथिंग, ही डिड नथिंग बट वीप, तो बट आ गया यहाँ पे, तो बट के बाद ओनली फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव, उसने कुछ नहीं किया लेकिन रोया, रोया रोया और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट यूज बेयर इन्फिनेटिव का नेक्स्ट यूज हम करते हैं इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ओपन द डोर, अवॉइड बैड कंपनी, तो इनके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, तो इनमें भी बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होता है। नेक्स्ट यूजेज हमारा है यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव विद टू, कि विद टू इन्फिनेटिव या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये कब यूज़ करेंगे हम। यस, कुछ वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स के बाद आफ्टर वर्ब्स एग्री, आस्क, अटेम्प्ट, चूज, कंसेंट, डिसाइड, डिज़र्व, डिटरमाइन, एक्सपेक्ट, होप, लर्न, मैनेज, मीन, ऑफर, प्रिटेंड, इन वर्ब्स के बाद जो भी ब्लैंक्स आते हैं तो वहाँ हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ही एग्रीड टू गो विद मी, ही एग्रीड, वो एग्री हो गया, टू गो विद मी, मेरे साथ जाने के लिए। ही डिसाइडेड टू हेल्प मी, ही डिसाइडेड टू हेल्प मी, टू लग जाएगा, मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लग जाएंगी। नेक्स्ट यूज हमारा है फॉर पर्पस, एम और रीज़न, इनको दिखाने के लिए भी हम विद टू इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव कम टू सी यू, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, क्या हो गया, पर्पस है कि उद्देश्य क्या है। आई हैव कम, मैं आया हूँ, टू सी यू, आपसे मिलने के लिए, आई हैव कम, मैं आया टू सी यू, पर्पस है। एम, एम क्या है, हिज एम इज़ टू बिकम ए डॉक्टर या टीचर, टू बिकम, तो यहाँ पे विद टू इन्फिनेटिव।
और रीज़न में कारण, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। किस लिए जा रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न? टू बाई फ्रूट्स, फ्रूट्स खरीदने के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट यूज़ हम करेंगे आफ्टर 2+2, आफ्टर 2 और इनफ। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है, T-O-O 2 और 2। ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। नेगेटिव मीनिंग देता है यहाँ पे T-O-O 2 और 2। तो वहाँ पे अगर ये 2 आ जाए तो नेक्स्ट जो ब्लैंक्स है इसमें इन्फिनेटिव विद 2 आएगा। नेक्स्ट, ही इज़ रिच इनफ टू बाई ए कार, वह इतना धनी है कि कार खरीद सकता है। ही इज़ रिच इनफ, इनफ आ गया तो इसका मतलब टू बाई, 2 लग जाएगा। नेक्स्ट यूज़ नंबर 3 था ये, दिस इज़ नंबर 4। आफ्टर ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं उनके बाद भी हम इन्फिनेटिव विद 2 यूज़ करते हैं। फॉर ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं? ऑर्डर पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, ये होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार्डिनल नंबर होते हैं, एक ऑर्डिनल, ऑर्डर के उससे सीक्वेंस में, क्रम के अनुसार। ही इज़ द फर्स्ट टू कम, he is the first to come, he is the last to go, या he is the next to go। तो यहाँ पे the first, the next, the second, the, इस तरह से हम करेंगे ऑर्डिनल नंबर, तो यहाँ पे 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट यूज आफ्टर आफ्टर वर्ड्स ऑफ नोइंग और अंडरस्टैंडिंग, नोइंग और अंडरस्टैंडिंग, जानने से, समझने से रिलेटेड जो वर्ब्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? कंसिडर, फील, थिंक, रिमेंबर, तो और नो है जिसमें। ये इन वर्ब्स के बाद भी हमें 2 प्लस इन्फिनेटिव लेते हैं, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल आई नो, अब WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वर्ड है, उनके बाद लग जाता है व्हाट टू डू, आई नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो, वाई टू गो, व्हेन टू गो, मतलब इनमें 2 लग जाएगा। आई नो व्हाट टू डू, क्या करना है, वेयर टू गो, कहाँ जाना है, या कंसिडर लें तो ही कंसिडर्स में, he considers me to be a fool, to be a fool, to be फर्स्ट फॉर्म हो गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे to do है, यहाँ पे he considers me, वो मेरे को समझता है, क्या समझता है? to be a fool। नेक्स्ट यूज हम करेंगे नंबर 6, इट इज़ टाइम। इट इज़ टाइम वाले जो सेंटेंसेस हैं इनमें भी हम 2 लगाते हैं। इट इज़ टाइम टू से द प्रेयर्स, इट इज़ टाइम टू से द प्रेयर्स, यह प्रार्थना करने का समय हो गया है। या इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप,
इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप, दुकान खोलने का समय हो गया। टू ओपन, टू से, तो यहाँ पे भी हम टू यूज़ करेंगे। नाउ वी विल डू द फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव्स, कि इन्फिनेटिव के फंक्शन के कैसे काम करता है। ये सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, तो वो देखेंगे हम। एज द सब्जेक्ट टू ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी आता है इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, टू टेल ए लाई इज़ ए सिन, टू टेल ए लाई, तो टू टेल यहाँ एज ए सब्जेक्ट है। टू वर्क इज़ टू वर्शिप, काम ही पूजा है, तो यहाँ पे भी एज ए सब्जेक्ट है। इसको हम इट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे इट इज़ ए सिन टू टेल ए लाई, इट इज़ ए सिन टू, इट इज़ ए सिन टू टेल ए लाई, झूठ बोलना पाप है। तो यहाँ पे मतलब इट जो है वो एक डमी सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में ही आया है ये सब्जेक्ट टू वर्ब। इसी तरह एज द ऑब्जेक्ट टू वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है ये इन्फिनेटिव। ही वांट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है, ही वांट्स वह चाहता है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट की जगह इन्फिनेटिव आया हुआ है। नेक्स्ट यूज़ एज द ऑब्जेक्ट टू ए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टूड अप टू आस्क ए क्वेश्चन, वह एक क्वेश्चन पूछने के लिए खड़ा हुआ। ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ, अप प्रेपोजिशन है, टू आस्क प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है ये। नेक्स्ट यूज़ करेंगे हम इसका एज ए कम्प्लीमेंट टू वर्ब, एज ए कम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। वो कैसे? हिज एम इज टू बिकम ए टीचर, या कम्प्लीमेंट टू वर्ब है, वर्ब है, इसके का हिज एम इज, उसका एम है, क्या है? टू बिकम ए टीचर, एक टीचर बनना है। तो कम्प्लीमेंट टू वर्ब, वर्ब के पूरक के रूप में भी मतलब ये आता है। नेक्स्ट यूज़ हम करेंगे एज एन ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कैसे? कि ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जैसे वी मेड हिम लाफ, यहाँ पे क्या है? हिम ऑब्जेक्ट है, एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के ऑब्जेक्ट हिम है, और हिम के ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के कम्प्लीमेंट के रूप में वी मेड हिम लाफ, हमने उसको हंसा दिया। नाउ वी हैव डन द यूजेज ऑफ ए बेयर इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव विद टू, हम दोनों ही कर लिए हमने ये कि विद टू इन्फिनेटिव कब आएगा, या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और बेयर इन्फिनेटिव या विदाउट टू इन्फिनेटिव कब आएगा। तो ये मैं समझता हूँ ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो अभी एक एक्सरसाइज करते हैं हम, इससे और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्जाम्पल हैं कुछ, इनमें फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव भरने हैं, इन्फिनेटिव में दोनों ही आ जाएंगे, वही बेयर इन्फिनेटिव भी और विद टू इन्फिनेटिव भी। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, आई बेड हिम डैश होम, आई बेड हिम डैश होम, गो भरनी है वर्ब की फॉर्म। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने किया था कि आफ्टर लेट मेक बिड, वो वर्ब की फॉर्म थी,
तो बिड की सेकंड फॉर्म है ये बेड, तो हमें एकदम से पता लग जाएगा कि ये बेयर इन्फिनेटिव में है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे बेयर इन्फिनेटिव, क्योंकि बेड से क्लियर हो जाता है ये बिड वर्ब की फॉर्म है, तो इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आएगा। आई बेड हिम गो होम, मैंने उसको घर जाने के लिए अलविदा कहा। नेक्स्ट देखिए, डू आई नीड देयर, डू आई नीड देयर इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डू आई नीड, क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है। देखिए अब हम इसको ये देखेंगे कि एज ए वर्ब है या एज ए मॉडल है ये। अगर एज ए मॉडल है तो हमें वो लगाएंगे, बिना टू के लगाएंगे, बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे, और एज ए वर्ब है तो हमें टू लगाएंगे। अब कैसे पता लगेगा, यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब है डू और ये मेन वर्ब है। इट मीन्स ये मेन वर्ब का सेंटेंस है, एज ए मेन वर्ब है तो मेन वर्ब है तो टू लगेगा। डू आई नीड टू गो देयर, डू आई नीड टू गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है। अगर एज ए मॉडल होता ये तो मॉडल में टू नहीं लगता। जैसे ही नीड नोट, जैसे हम एग्जांपल करते हैं ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट, यहाँ पे ये एज ए मॉडल है और वर्ब बाद में है तो यहाँ पे नहीं लगेगा, ये बेयर इन्फिनेटिव आएगा। यहाँ पे एज ए वर्ब है तो टू आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई हैव नो क्लोथिज, वियर भरना है, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, किस लिए नहीं है, किसके लिए नहीं है, टू वियर, आई हैव नो क्लोथिज टू वियर, पहनने के लिए नहीं है, एक पर्पस, उद्देश्य। नेक्स्ट है ही गोज़ टू स्कूल डैश एजुकेशन, वो स्कूल जाता है, किस लिए जाता है, वही हमारा जो पर्पस है, रीज़न है, एम कहें, किस लिए जाता है, क्यों जाता है, तो उसके लिए हम ही गोज़ टू स्कूल टू गेट एजुकेशन, कि एजुकेशन लेने के लिए स्कूल जाता है। नेक्स्ट है वी ईट, हम खाते हैं। देखिए दो है इसमें, नॉट लिव और एक में भरना है लिव और एक में ईट भरना है। वी ईट, हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, टू लगेगा। वी ईट फर्स्ट में भरना है लिव से तो टू लिव आ जाएगा। हम वी टू लिव, हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं। नॉट लिव और आगे वाले में ईट भरना है, नॉट लिव, वही भी टू ईट, हम खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहते। वी टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं, नॉट लिव टू ईट, खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहते। तो ये पर्पस है, उद्देश्य है। नेक्स्ट ही वेंट आगरा, वह आगरा गया। द ताज, द ताज सी भरना है, तो क्यों गया, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द पर्पस, उद्देश्य क्या था उसका, टू सी द ताज, ताज देखने गया, ताजमहल देखने गया। नेक्स्ट सी डज़ एवरीथिंग, वो हर एक चीज़ करती है, एक्सेप्ट डैश हार्ड वर्क भरना है। तो देखिए हमने अगर वो ध्यान से किए तो एकदम से पता लग जाएगा हमने कि एक्सेप्ट जो वर्ड्स कहाँ आया था, उसमें आया था कि आफ्टर हैड, बेटर, वुड, रैदर, हार्ड, सुनर, बट, एक्सेप्ट और देन, इनके अंदर बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ था ये। तो यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा ये ओनली फर्स्ट फॉर्म, सी डज़ एवरीथिंग एक्सेप्ट वर्क हार्ड। अगर यहाँ एक्सपेक्ट होता है, एक्सपेक्ट के बाद टू लगता है, ये एक्सेप्ट है कि उसने हार्ड वर्क के सिवाय कुछ नहीं करती वो। सी डज़ एवरीथिंग, वो प्रत्येक चीज़ करती है, एक्सेप्ट वर्क हार्ड, एक कड़ी मेहनत नहीं करती। और अगर एक्सपेक्ट आ जाता है, EXPECT, एक्सपेक्ट होता है उम्मीद करना, वहाँ टू लगता है, एक्सपेक्ट वाला जो था वो विद टू में है। नेक्स्ट यू ओट डैश योर टीचर्स, रिस्पेक्ट भरना है। यू ओट तो जितने भी मैंने बताया था आफ्टर मॉडल्स एक्सेप्ट ओट एंड यूज्ड, ओट और यूज्ड को छोड़ के जितने भी मॉडल्स होते हैं उनमें
हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ओट है तो ओट के साथ टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, यू ought टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। जैसे यूज्ड का करें कि देयर यूज्ड टू बी ए टेम्पल हेयर, यूज टू आ जाएगा वहाँ पे। और एग्जांपल जैसे दिस मिल्क इज़ टू हॉट डैश ड्रिंक, ऐसे आ सकता है। दिस मिल्क इज़ टू हॉट, टी डबल और टू, और टू का बताया था हमने। दिस मिल्क इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, यह मिल्क कितना गर्म है कि पिया नहीं जा सकता। तो ये टॉपिक क्लियर है। आई होप दैट योर कंसेप्ट विल बी क्लियर। ओके, थैंक यू।